हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर का काम करते हैं, यानी जो भी घरेलू मुलाजिम हैं यानी डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, अगर घर खातों में अपना ड्राइवरी का काम करते हैं, तो इन लोगों का अगर कफाला किया जाए कहीं तो किस तरह से होगा और कितने रियाल खर्च होंगे। क्योंकि मैं खुद मेरा कर रहा हूँ कफाला के लिए बात कर रहा हूँ। अभी कफाला हुआ नहीं है लेकिन मैं प्रोसेस में हूँ, हो जाए, हो सकता है जल्दी हो जाए। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आपको इस प्रोसेस से गुजरना होता है और कितने रियाल खर्च होते हैं, जो कि मैं अपना एक बाहर काम करने के लिए अपना मैं एक दूसरे सऊदी से कफाला करा रहा हूँ। मैं बाहर काम करूंगा। अगर आप यही किसी भी घर खाते में सऊदी के पास अगर आप कफाला लेते हैं तो उसमें खर्च होता है कि नहीं होता, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद मेरा कफाला लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जिस घर में मैं काम कर रहा हूँ उस घर में तकरीबन मैं 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। तो अभी उसमें उतना काम नहीं है उस घर में। तो मैं सऊदी से बात किया कि मैं कफाला ले लूँ दूसरी जगह, तेरे घर में काम नहीं है। तो वो बोला नहीं कोई बात नहीं है, तो मुझे अगर करना है मेरे पास तो काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करना है तो तू अपना कफाला ले ले। तो मैं बोला तेरे को ड्राइवर चाहिए तो मैं मंगा के देता हूँ। बोलता नहीं मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुझे काम करना है तो जितना दिन काम करना है काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है वो तू इसे पड़ा रहे, मैं बैठा के पगार दूंगा लेकिन दूंगा। अगर तुझे दूसरी जगह कफाला भी लेना है तो तू आसानी से ले सकता है, मैं आसानी से दे दूंगा। तो मैं उससे बात किया कि मैं कफाले का पैसा तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सऊदी हैं जो कफाले का पैसा मांगते हैं। मुझे इतना दे तब मैं कफाला दूंगा। तो बोला हाँ मैं रियाल भी नहीं दूंगा, मैं तेरे को ऐसे ही कफाला दे दूंगा। तो मैं एक दूसरे सऊदी से बात किया जो कफाला मतलब मेरा लेने की सोच रहा हूँ जिस सऊदी के पास, उससे मैं बात किया। मैं तेरे घर में काम नहीं करूंगा, मैं बाहर काम करूंगा, यानी मैं कुछ भी करूंगा बाहर करूंगा। बस तू ये बता मतलब मेरे महीने के ऊपर या साल के ऊपर तू फिक्स कर लेना अपना, मैं तुझे इतना दूंगा और मेरा कफाला नहीं ले। तो वो बोला मैं ये कफाला ले तो लूंगा लेकिन मैं एक रियाल भी खर्च नहीं करूंगा, जो भी खर्च होगा वो तुझे करना होगा। तो मैं उससे पूछा कि मतलब किस हिसाब से कितना खर्च होगा। तो उसने अपना प्रोसेस मतलब पूरा बताया कि तकरीबन 6 से 7 हजार रियाल खर्च हो जाएगा तेरा। 6 हजार भी हो सकता है, 7 हजार भी हो सकता है, 5,500 भी मतलब उसमें खर्च हो सकता है तेरा। वो पैसा तू मुझे दे या तू मेरे साथ रह, जो भी जहां जहां पैसा लगेगा वहां लगा देना, मैं तेरा कफाला ले लूंगा। उसके बाद तू अपना बाहर काम करना, उसके बाद जो भी साल का फिक्स होगा वो उस तरह से हम मतलब मैनेज कर लेंगे। तो मैं बोला अगर तू यही चीज अपने घर में ड्राइवरी के लिए मुझे देगा तो फिर क्या पैसा लेगा। तो बोला मैं फिर 1 रियाल भी नहीं दूंगा, मैं तेरे सऊदी से बात करके मैं कफाला ले लूंगा और मैं तुझे सैलरी दूंगा, जो भी 1800-1900 रियाल जो होगा मैं दे दूंगा। तो मैं बोला मैं ऐसा दाम दे दूंगा, मुझे तो बाहर ही छोड़ देना। वो बोला हाँ मैं इस ये भी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बाहर। तो मैं सोच रहा था कि मैं बाहर ही अपना कपड़ा करा दूं, लेकिन अब इसके लिए 6 से 7 हजार रियाल सबसे फर्स्ट में चाहिए। उसके बाद फिर हमें गाड़ी खरीदनी होगी। अब गाड़ी खरीदने के लिए 10-12 हजार, 20 हजार, 18 हजार, इससे कम में तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी। अभी वो गाड़ी भी खरीदना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम कहीं भी अंदर स्टेशन में या जायज में या कहीं भाड़े पे मतलब अपनी गाड़ी चला सकते हैं, थोड़े पैसे मतलब ज्यादा आने लगेंगे। लेकिन अभी ये मेरे दिमाग में बात आ रही है कि ये 6 से 7 हजार रियाल जो मैं खर्च करूंगा शुरू में ही, क्योंकि वो सऊदी तो 1 रियाल भी खर्च नहीं करेगा, वो खर्च करूंगा उसके बाद गाड़ी लूंगा। गाड़ी की तो अपनी अलग बात है, ये खर्च करने में अभी मेरे पास उतना मतलब इतना तो है लेकिन अभी गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा उसे वक्त मांग लिया कि मुझे कुछ वक्त दे दे, फिर उसके बाद मैं पैसा मैनेज करके फिर मैं तुझे बताऊंगा। क्योंकि मैं अभी 6-7 हजार रियाल उसको दूंगा तो वो मेरा कफाला लेगा इस सऊदी के पास से। ठीक है। अब उसके बाद जब मेरा वहां सब कुछ हो जाएगा, कफाला का काम हो जाएगा, फिर मुझे बाहर काम करने के लिए जाना होगा। तो मैं बाहर वो सऊदी से तो उतना मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि वो साल के ऊपर ही खावा बनाएगा, जब खावा बनाएगा तो पैसा मांगेगा, उस बीच में उससे कोई मतलब रहेगा नहीं। अभी मुझे बाहर का हर चीज खुद मैनेज करना होगा। तो उसके लिए मुझे गाड़ी भी लेनी होगी। उसके बाद जो भी मतलब जरा जो मेरा सिस्टम होगा, क्योंकि मैं खुद ड्राइवर हूँ तो मैं गाड़ी ही रखूंगा। जाहिर सी बात है बिल्डिंग खाते हुए मैं काम कर नहीं सकता हूँ कि मैं जाके बिल्डिंग में काम करूं और मैं पैसा कमाऊं, तो अपने से होगा ही नहीं। क्योंकि मैं ड्राइवरी आज ज्यादा दिन से कर रहा हूँ तो मुझे ड्राइवरी के लिए चाहिए। तो गाड़ी भी मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी गाड़ी मिली नहीं है। अगर मिलेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग कोई भी जो हाउस ड्राइवर है सऊदी अरब में, अगर आप लोग कफाला ले रहे हैं दूसरी जगह,
तो सबसे पहले आप सोच लीजिए, अगर आप उस सऊदी के पास काम करेंगे, उसी सऊदी के पास ड्राइवरी का काम करेंगे, जो कि वो आपको सैलरी देगा, तो वहाँ 1 रियाल भी आपका खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहीं ऐसा कर लीजिए कि मतलब मुझे बाहर काम करना है, या कोई आप कंपनी में ले लेते हैं, कंपनी में कफालत ले लेते हैं, तो कंपनी वाला भी मैनेज कर लेगा पैसे का, क्योंकि कंपनी वो मसूल हो जाएगी, लेकिन उसमें भी 6-7 हजार रियाल ही खर्च होगा। उसमें थोड़ा ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि अब कंपनी आप ढूंढोगे, वो कंपनी वाला राजी होगा, तब तो आपका कफालत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे किसी घर खाते में दूसरी जगह ड्राइवरी के लिए आप समय मतलब ले रहे हैं कफाला, तो आपका 1 रियाल भी खर्च नहीं होगा, आप उसके पास जाके काम करेंगे, वो अपना काम कर लेगा। लेकिन अगर आपका कोई सऊदी आप तैयार कर लिए कि मैं बाहर एक काम करूंगा, मतलब मेरा सऊदी में कोई मतलब नहीं, जिसको आजाद वीजा बोलते हैं, मैं आजाद वीजा में काम करूंगा, इसमें रिस्क भी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में इस समय इतनी ज्यादा चेकिंग हो रही है कि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको रिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। आजाद वीजा का मतलब पूरा रिक्स, रिक्स का नाम ही आजाद वीजा है, समझ लीजिए। अगर पकड़ेगा तो आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, अगर नहीं पकड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग भाई ऐसे, बहुत ऐसे गैर मुल्की भाई जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, वही से वीजे में नहीं पकड़े जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर पकड़े भी जाते हैं तो आदमी रिपोर्ट हो जाता है, या मतलब पुलिस वाले छोड़ भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी रिपोर्ट ही हो जाते हैं, बहुत ऐसे पुलिस वाले मिलते हैं जो हमें तुरंत छोड़ भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बाहर काम करने का मतलब रिक्स है। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपना कफाला ले लूं या ना ले लूं। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि मतलब मैं कफाला ले लूं कि नहीं लूं, क्योंकि मेरा जो सऊदी है वो भी मतलब बोल रहा है तेरी मर्जी, अगर तुझे चाहिए तो ले ले कफाला, नहीं चाहिए तो तू मेरे पास ही काम करिए। मुझे सऊदी अरब में ड्राइवरी के काम में ठीक ठाक पगार भी है, काम भी कुछ नहीं है, मतलब बैठा ही रहना रहता है रूम में, तो ज्यादा मेरे पास काम नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि मैं कफाला भी ले लूं। और अगर मैं बाहर काम करने भी जाता हूँ तो वो बोलता है सोच नहीं, काम कुछ भी नहीं तू कर सकता है, तू रूम में बैठा रहे, मैं पगार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू काम का नहीं कर सकता है बाहर। वो, और अगर तुझे नहीं जम रहा है तो तू कफाला ले ले, मैं दे दूंगा। तो आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।